हेलो स्टूडेंट, आज हम विभाजन टॉपिक कर रहे हैं। विभाजन। अब विभाजन हो गया, एक तो अंत्य विभाजन और एक बाह्य विभाजन। ये दो हो गया विभाजन। अब अंत्य विभाजन क्या है? जैसे दो बिंदुओं से एक रेखाखंड बना, अंत्य विभाजन है दो बिंदुओं से एक रेखाखंड बना, मान लो ए बी। तो इस ए बी के ऊपर कहीं भी कोई दो बिंदुओं से जो रेखाखंड बना है, इसके ऊपर कहीं भी कोई जो बिंदु होगा, मान लो यहां है, तो ये जो पी बिंदु है ये इसका विभाजन कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है। ये ए बी के ऊपर स्थित है, ये देखो ए बी के ऊपर स्थित है, तो ये अंत्य विभाजन हो गया। ये हो गया अंत्य विभाजन। बाह्य विभाजन क्या होता है? जैसे मान लो ये ए बिंदु है और ये है बी बिंदु, ये रेखाखंड है हमारा। तो बाह्य विभाजन हो गया कि यदि हम ए बिंदु को या तो ए को इस तरफ बढ़ा दो, इस तरफ बढ़ाने पर कोई बिंदु आए, वो बाह्य विभाजन है। अगर इधर नहीं तो यदि हम बी को इस तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ बिंदु बाहर बिंदु आए तो विभाजन। ए को बढ़ाने पर बाहर बिंदु आए तो बाह्य विभाजन होता है, बी को बढ़ाने पर बाहर बिंदु आए तो बाह्य विभाजन होता है। तो विभाजन टॉपिक कर रहे हैं हम आज। विभाजन में एक हो गया अंत्य विभाजन और एक हो गया बाह्य विभाजन। अब अंत्य विभाजन, अंत्य विभाजन में अब जैसे एक बिंदु जो होता है, आपको बताया है कि ये लिखते हैं x, y से। तो अंत्य विभाजन का मान निकालना है, मतलब x का भी मान होना चाहिए और y का भी, क्योंकि बिंदु किससे बनता है? x, y से, दोनों से बनता है। तो x का मान निकालने का सूत्र होता है m1 x2, अंत्य विभाजन की बात कर रहे हैं, प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। और ये जो y का मान निकालने का सूत्र होता है बाह्य विभाजन, अंत्य विभाजन में m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस प्रकार से अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन। तो अंत्य विभाजन होता है एक रेखाखंड के ऊपर ही कोई स्थित बिंदु है और बिंदु किससे पड़ते हैं? x और y से। तो इसका मतलब x का मान निकालना है और y का निकालेंगे, तो x और y का मान हमारा क्या बन जाएगा? बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे। तो x का मान कैसे निकालते हैं? m1 प्लस m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। और y का कैसे निकालते हैं? इस y का m1 x2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अब बाह्य विभाजन की बात आई तो बाह्य विभाजन में यहाँ माइनस हो जाएगा। तो बाहर का विभाजन मान लो यहाँ बिंदु है P, इस तरफ बढ़ाने पर बिंदु आया P, बाह्य विभाजन का बिंदु ये है। इसमें भी तो एक बिंदु है, तो x, y से बढ़ते हैं बिंदु को, तो इसमें x का मान निकालने का सूत्र हो जाएगा m1 x2 माइनस आ जाएगा m2 x1 बटा में m1 माइनस m2। और इस बिंदु में y का मान कैसे निकलेगा? m1 y2 माइनस m2 y1 बटा में m1 माइनस m2। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारे अंत्य विभाजन का सूत्र और ये हो जाएगा हमारे बाह्य विभाजन का सूत्र। तो अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन के बारे में हम आज सवाल करेंगे, सवाल समझेंगे इसके। तो अंत्य विभाजन क्या है, बाह्य विभाजन क्या है, इसको बड़ा ध्यान से समझें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, 6 नंबर का सवाल आता है इसमें से, तो इसको बड़े ध्यान से करना चाहिए। 10वीं क्लास में 6 नंबर का सवाल आता है इस टॉपिक में से। तो अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन। अंत्य विभाजन का सूत्र आपको बताया m1 x2 प्लस m2 x1, y का मान m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ये अंत्य विभाजन का है और माइनस लगा देंगे तो बाह्य विभाजन का हो जाएगा। अभी हम इससे संबंधित सवाल करते हैं। सवाल है हमारा, जैसे यहाँ चल रहा है सवाल, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु
3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत्य विभाजित करता है। तो अंत्य विभाजित करता है जैसे कि ये दिया हुआ है। इसमें हम सबसे पहले देखो, उन्होंने रेखाखंड के निर्देशांक हमने देखने हैं। रेखाखंड के निर्देशांक क्या है? रेखाखंड के निर्देशांक, रेखाखंड के निर्देशांक है 3,5 और 7,9। 3,5 व 7,9 ये रेखाखंड के निर्देशांक है। और अनुपात में, किस अनुपात में बांटता है? अनुपात दिया हुआ है, कितना अनुपात दे रखा है उन्होंने? 2:3। 2:3 दिया हुआ है। ये रहा हमारा रेखाखंड, ये हमारा रेखाखंड है। ए के निर्देशांक 3,5, बी के निर्देशांक 7,9। ये हमारा रेखाखंड है। इसको कोई बिंदु 2:3 में बांट रहा है। मान लो P बिंदु बांट रहा है, तो P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, विभाजन बिंदु के, और अंत्य विभाजन कर रहा है, मतलब रेखाखंड के ऊपर बिंदु है, बाहर नहीं है। बाहर है तो बाह्य विभाजन है, तो अंत्य विभाजन कर रहा है। इस बिंदु के अंत्य विभाजन वाले बिंदु के निर्देशांक P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमने। अनुपात दिया है कि किस अनुपात में बांटता है? 2:3 में बांटता है। तब हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे तो विभाजन सूत्र हमारा है, कौन सा विभाजन है? अंत्य विभाजन। अंत्य विभाजन में x का मान निकालने का सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2, और y का मान निकालने का सूत्र होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। ये हो गया बाह्य विभाजन का सूत्र, अंत्य विभाजन का सूत्र। अब इसमें मान रखना है हमने, तो मान रखना है तो जैसे कि आपको बताया कि पहले ही मान लिख लिया करो आप। अब रेखाखंड 2 बिंदुओं से बना है, एक 1 होगा और एक क्या होगा? 2 होगा। तो ये 1 है और ये है 2, क्योंकि रेखाखंड 2 बिंदुओं से बनता है। एक बिंदु 1 हो गया और एक 2 हो गया। x1 का मान है 3, x2 का मान है 7, y1 का मान है 5, y2 का मान है 9, और अनुपात दिया हुआ है जिसे m1 और m2 लिखते हैं। m1 का मान 2 और m2 का मान 3, ये अनुपात दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है? अंत्य विभाजन, मतलब x और y का मान निकालना है हमें। तो अब हम इसमें मान रखेंगे, x का मान, m1 का मान है 2 इंटू x2 का मान है 7, फिर m2 का मान 3 इंटू x1 का मान है 3 बटा में 2 प्लस 3। अब y का मान निकाल रहे हैं हम, तो 2 इंटू y2 का मान है 9, 3 इंटू y1 का मान है 5, यह आ गया 2 प्लस 3। तो यहां देखें आप, 2 को 7 से कर देंगे 14, 3 को 3 से किया 9, और 2 और 3 जुड़ जाएंगे क्योंकि योग का निशान है बीच में। अब इधर 18 प्लस 15 बटा में 5। फिर अब यहां देखेंगे हम, तो x का मान आ गया 9 और 14 को जोड़ देंगे हम, तो क्या आएगा? योग करने पर 23 बटा में 5, और यहाँ 18 और 15 को जोड़ेंगे, योग करेंगे तो क्या आएगा? y बराबर
33/5। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः हम लिख सकते हैं अतः अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? के निर्देशांक 23/5 और 33/5। तो इस प्रकार से हम अंतः विभाजन के सवाल कर सकते हैं। विभाजन का सूत्र लगाना है, x और y का मान निकालना है। पहले मान लिख लिया करें। रेखाखंड दो बिंदुओं से बना है, तो एक बिंदु 1 हो गया और एक 2 हो गया। अभी हम अगला सवाल करते हैं। अब हम एक सवाल करते हैं जैसे कि है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु 5 - 2 और -1 से ही 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। अब बाह्य विभाजित समझते हैं हम। जैसे कि उन्होंने रेखाखंड, दूसरे सवाल में रेखाखंड के निर्देशांक दिए हैं उन्होंने। तो रेखाखंड के निर्देशांक है भाई -5, -2 और एक है 1 सही 1/2, 4। 1 सही 1/2, 4। तो ये है -1 है, रेखाखंड के निर्देशांक हैं। अब अनुपात क्या दे रखा है? बाह्य अनुपात दिया है 7:9। 7:9 दिया हुआ है, तो बाह्य विभाजन है ये। अब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बाह्य विभाजन में x का मान कैसे निकालते हैं? तो x का मान का सूत्र होता है m1x2 -m2x1 बटा में m1 -m2, और y का मान होता है m1y2 -m2y1 बटा में m1 -m2। ये हमारा बाह्य विभाजन का सूत्र है। माइनस आ जाएगा और अंतः विभाजन में क्या आता है? प्लस आता है। तो सबसे पहले हम x और y का मान हमने ज्ञात करना है, तो उससे पहले हमें मान सारे पता होने चाहिए, क्योंकि दो बिंदुओं से मिलकर रेखाखंड बनता है। तो एक 1 हो जाएगा और दूसरा 2 हो जाएगा। एक बिंदु 1 हो जाएगा और दूसरा 2 हो जाएगा। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। एक बिंदु 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। अब इसमें हम x1 का मान क्या है? 5। x2 का मान क्या है? -1/2। -1 सही 1/2। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे। यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 1 3, तो मतलब ये आ जाएगा -3/2 x2 का मान। और y1 का मान -2, y2 का मान 4। अनुपात दिया हुआ है m1 7, m2 9। इस प्रकार से हमने सारे मान लिखने हैं। अब हम इन मान को सूत्र में लगाएंगे। ये m1 अनुपात में m1 और m2। अब सूत्र में रखेंगे ये मान। हम सूत्र में रखते हैं तो x का मान क्या निकलेगा देखते हैं हम। m1 का मान 7 है इंटू x2 का मान है -3/2, फिर माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम।
m2 का मान 9 है इंटू m2 का मान क्या है 9 और x1 का क्या है 5 बटा में आ गया 7 माइनस 9 m1 माइनस m2। अब y का मान निकालेंगे हम, तो y के मान में m1 का मान 7 है और y2 का मान 4 है और m2 का मान 9 है और y1 का मान है माइनस का 2। ये आ गया 7 माइनस 9 m1 माइनस m2। अब हम इसमें इसका हल करते हैं तो यहां 7 का गुना सीधा हो जाएगा, 7 या 21 माइनस का 21 बटा में 2 माइनस 45 उसके बाद बटा में क्या आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 7 में से 9 घटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब y का मान 7 चौका 28 हो जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 को 2 से करेंगे 18 बटा में माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम इसका हम लैसे लेंगे, क्योंकि एक संख्या बटा वाली है और एक तो बटा वाली संख्या का घटाव करना है तो लैसे लेना पड़ेगा ऊपर की संख्या का। तो इसका आएगा लैसे 2 आएगा, तो माइनस का 21 2 से 2 कट गया, फिर माइनस 45 के बटा में कुछ नहीं तो 2 का सीधा गुना हो जाएगा 90। अब ये आ गया बटा में क्या है इसके माइनस का 2, ये मूल बटा आ गया, ये हमारा मूल बटा है। अब ध्यान दें यहां y बराबर क्या आ रहा है, 8 और 8 16 होते हैं, 3 और 1 4 बटा में क्या है माइनस का 2 है। अब हम इसमें लैसे ले लिया हमने, इसको पलट देंगे, अब संख्या को पलटेंगे तो ये आ जाएगा x का मान, इसको पलटेंगे इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आ जाएगा 21 और 90 को जोड़ देंगे तो माइनस का 111 आ जाएगा, माइनस का 111 बटा में 2 है। और ये नीचे वाली संख्या को पलट देंगे हम, ये जो नीचे वाली संख्या है 1 ऊपर और माइनस का 2 नीचे, कोमा y का मान आ गया 2 का भाग करेंगे तो क्या आ गया माइनस का 23, y का मान तो आ गया माइनस का 23। अब इधर हमने क्या करना है, माइनस से माइनस चला जाएगा, x बराबर आ गया 111 बटा में 4, ये x का मान है। तो बाह्य विभाजन, अतः हम कह सकते हैं, अतः बाह्य विभाजन बिंदु, बाह्य विभाजन बिंदु क्या हो जाएगा, अब ये हो गया 111 बटा में 4 और माइनस का 23, ये बाह्य विभाजन बिंदु आ गया, इस रेखाखंड का बाह्य विभाजन बिंदु। इस रेखाखंड में इस सवाल में यहां से आगे आप थोड़ा ध्यान से करें, ऊपर वाली संख्या का अलग लैसे लेंगे, क्योंकि माइनस का 21 बटा 2 और 45 को घटा, दोनों के आगे माइनस का चिन्ह तो जोड़ना है, तो 2 लैसे आ गया, 2 से 2 कट गया तो 21 आएगा, इधर बटा में कुछ नहीं है 45 के, तो 2 का गुना हो गया तो 90 आ गया, 90 और 21 111 होता है, ये बटा वाली संख्या पलट जाएगी क्योंकि दोनों बटा में होगी। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो आपने अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन सूत्र से सवाल करने समझे हैं। अभी हम रिवीजन में कुछ सवाल करेंगे, ये 2 सवाल करने हैं हमने रिवीजन में। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,1 और 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, अंतः विभाजन करता है। दूसरा सवाल, रेखाखंड -4,4 और 7,2 को 4:7 में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमने निकालने हैं। तो इस प्रकार से आप सभी ने ये सवाल करने हैं और सभी सवालों को जो आपको समझाए उनका भी रिवीजन किया करें, जो आपको रिवीजन के लिए दिए जाते हैं वो भी करने हैं। धन्यवाद।